बंगाल की हिंसा पहुंची बिहार तक भी, और बिहार भी जलता हुआ इस समय नजर आ रहा है। कई जिले हैं जहां परिस्थितियां बेहद खराब है, आगजनी वहां भी है, पत्थरबाजी वहां भी है, 144 वहां भी लगाया गया है, वहां भी सेंट्रल फोर्सेस पूरी तरीके से इन्वॉल्व नजर आ रही हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आए कि यहां भी अगर जो मदरसे हैं उनको फूंका जा रहा है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से एज अ सीएम, एज अ चीफ मिनिस्टर फेल हुए हैं, क्योंकि यहां भी वही स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इधर बिहार धधकता हुआ नजर आया और नीतीश कुमार इफ्तार की पार्टी में दावत लेते हुए नजर आए। बिहार की धरती पर नफरत की आग बार बार कौन भड़का रहा है, और क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आग को फैलने से रोक पाने में नाकाम हुए हैं? इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार लगातार हिंसा की आग में धधक रहा है। बिहार के कई जिले हिंसा प्रभावित हैं। चारों तरफ बवाल है, आगजनी और पत्थरबाजी है। लेकिन हिंसा के इस दौर में नीतीश कुमार भी निशाने पर हैं, क्योंकि वो इफ्तार पार्टी में मसरूफ हैं। इनको स्वीकार करना चाहिए कि हम विफल हो गए, हम अक्षम हो गए बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और सांप्रदायिक तनाव को रोकने में। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। बीजेपी के साथ साथ ओवैसी सुशासन बाबू को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखो, एक बात है आपको, ये सेकुलर दुकान में कम्युनल पकवान का कंपटीशन चल रहा है। अरे भैया, अगर पोस्टर से कोई प्राइम मिनिस्टर बनता तो पब्लिक की जरूरत क्या होती है? सीधे पोस्टर लगा लो और प्राइम मिनिस्टर अपने आप को घोषित कर दो। पोस्टरों से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, पब्लिक प्राइम मिनिस्टर बनाती है। पब्लिक जो है वो जनादेश के आधार पर चुनती है, जुगाड़ से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। अब मुझे लगता है कि उनको ये सपना है कि साहब पोस्टर लगा देंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर जो है वो बन जाएंगे। तो अभी तो उसके हिसाब से तो कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा तो अभी वेटिंग लिस्ट में लोग हैं। हर प्रदेश में एक एक पोस्टर लग जाएगा। बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं। आरजेडी और जेडीयू सरकारी गठबंधन में साथ हैं, सरकार चला रहे हैं, और इसीलिए एक दूसरे को बचाना भी उनकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। बिहार में कहीं कोई समस्या नहीं है, और बिहार में जो कुछ तत्व हैं, उप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कुछ लोग सुनियोजित तरीके से बिहार में जो सांप्रदायिक सद्भाव है, सांप्रदायिक एकता है, उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और सुनियोजित ढंग से करते हैं। नीतीश कुमार धधकते बिहार पर आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। बिहार के सुशासन पर ही गंभीर सवाल है, और दूसरी तरफ नीतीश दिल्ली भी साधना चाहते हैं। इफ्तार पार्टी में नीतीश की दबी सी ख्वाहिश लाल किले की तस्वीर के जरिए जाहिर भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो नीतीश जिस इफ्तार की दावत में शामिल हुए, दरअसल उसके पीछे ये पोस्टर लगा हुआ था जिस पर लाल किले की तस्वीर थी। अब जाहिर सी बात है कि सियासत ऐसे ही तमाम मुद्दों को ढूंढती है जिस पर वो फिर पांव आगे बढ़ती है। मेरे साथ मधुकर आनंद है। मधुकर, क्या ऐसा समझा जाए या फिर ये अतिशयोक्ति होगी? ये सत्य आप मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी समझाएं। क्या ऐसा समझा जाएगा कि वो जो पीछे बैनर लगा हुआ था, पोस्टर लगा था, उसके जरिए नीतीश कुमार की कोई दबी हुई ख्वाहिश सामने आई, या फिर ये बस मसला ऐसा ही था कि जेडीयू के किसी विधायक ने इफ्तार पार्टी रखी, नीतीश पहुंच गए? और दूसरा प्रश्न ये भी कि बिहार धधक रहा है, लेकिन इससे ज्यादा चिंता इफ्तार पार्टी की है। देखिए गरिमा, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो सवाल आपने किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर इसको किस रूप में समझा जाए। क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार कोई इफ्तार पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी का और पार्टी के पीछे के बैनर पोस्टर का अर्थ जो है वो रामनवमी के दिन डाक बंगला चौराहे पर जो वो रामनवमी का जुलूस था, उसको जो आरती दिखा रहे थे, वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो उनकी बात, जो उनका काम है वो कर रहे थे। लोकतंत्र में ये होता है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही, प्रधानमंत्री पद की लालसा
ये नीतीश कुमार जी की कोई छिपी हुई लालसा नहीं है। ये लालसा गाहे बगाहे सामने आती रहती है और उसी लालसा के इर्द गिर्द उनकी राजनीति भी चलती रहती है। लेकिन जो हकीकत है, जो सत्य है, वो यही है कि भले ही आज पूरा बिहार जल रहा है, उस बिहार के जलने में, जलते हुए बिहार से जनता परेशान है और सियासत जो है वो पूरी तरह से उस जलते हुए बिहार पर भी भारी पड़ रही है। निश्चित तौर पर, और यही सियासत हम जो समझना, है, दरअसल वो सत्य कहीं यही ना है। कहीं ये न समाज सिर्फ में देश की सियासत का सत्य है मधुकर, बल्कि सारी चीजों का सत्य यही है कि सारे मुद्दों पर सियासत कहीं ना कहीं हावी नजर आती है। और वो जो सत्ता का खेल है ना, जो सत्ता का गणित है, जो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, वो कई दफा नहीं बल्कि हर दफा प्राथमिक मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मधुकर आपका इस बातचीत के लिए। लेकिन जरूरी है कि कम से कम देश सुरक्षित रहे।